आप सभी को नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत यहाँ पर गाइडेंस देने के लिए आया हूं बेटा। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोग अभी जस्ट 12th का बोर्ड पास करके यहाँ पर आए हैं और हम आपसे यहाँ पर जानकारी चाहते हैं कि सर हम नीट के एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लेता हूं आप लोगों के पास कि आप 2024 में नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग यहां पर एक काम कीजिएगा बेटा। नीट के 2023 के पेपर को एक बार एनालिसिस यहां पर आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को वहां पर चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन की वैरायटी किस हिसाब से आती है, क्वेश्चन के पूछने का तरीका किस तरीके से होता है और वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के हर पार्ट में कितने क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं और उस लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड में क्या हम जो हमारी रैंक यहां पर जो आप बोल सकते हो कि एस्टिमेट रैंक है या जितनी हम अंदेशा लगा सकते हैं, क्या हम उस रैंक तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को नीट के एग्जाम के लिए बेटा जब से आपका बैच लॉन्च होता है या जब से आपका बैच शुरू होता है तब से आप लोगों को लगातार फोकस्ड रहने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। लगातार फोकस्ड रहने की जरूरत रहेगी। एक दिन में आप 12 घंटे या 14 घंटे अगर पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो उतना अच्छा आप लोगों के पास एफिशिएंट रिजल्ट दे, लेकिन अगर आप रेगुलरली कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए 6 घंटे रोज अगर पढ़ रहे हो ना, तो लास्ट में जो आप लोगों का रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा यहां पर आप लोगों के लिए सूटेबल रहने वाला है। इसके अलावा सर हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर मैं आप लोगों की बात करूं यहां, तो आप लोग नीट 2024 की तैयारी के लिए एक टाइम टेबल को फिक्स कीजिए कि हम लोगों को कौन से टाइम पर कौन से सब्जेक्ट को यहां पर फॉलो करना है और उसके हिसाब से आप वहां पर अपनी स्टडी को मेंटेन करिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आपको यहां पर टाइम टेबल बनाते हुए अपनी स्टडी में कंटिन्यूटी और फोकस्ड यहां पर आप लोगों को रहना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आप लोग नीट 2024 के लिए सिलेबस को एक बार वहां पर ध्यान से चेक कीजिए और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाते रहिए। इसके अलावा आप रेगुलर वहां पर क्लासेस अटेंड कीजिए, चाहे वो क्लासेस ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, और क्लासेस के साथ जो भी आपके नोट्स हैं, डीपीपीज हैं या जो भी कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को वहां पर दिए जा रहे हैं, आप नियमित रूप से उसका अभ्यास करते रहिए बेटा। ठीक है, जब आप लोगों ने ये सारी चीजें वहां पर फॉलो कर ली है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके बाद अपनी तैयारियों के बारे में या जो आपने यहां पर पढ़ा हुआ है उनको चेक करने के लिए, सेल्फ एनालिसिस करने के लिए आप लोग आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी हमारे मॉक टेस्ट लीजिए और या फिर आप वहां पर जो भी आपके मंथली टेस्ट या वीकली टेस्ट होते हैं आप उन टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म कीजिए, अपना 100% बेटा वहां पर देने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा जब आप लोगों का नीट 2024 का लास्ट पीक टाइम चल रहा होगा, यानी मैं कह सकता हूं कि आप लोगों से फरवरी से लेकर अगर हम अप्रैल तक की बात करें तो वहां पर आप माइनर टेस्ट के साथ साथ कंप्लीटली मंथ टेस्ट या मैं बोल सकता हूं फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवश्य रूप से वहां पर दीजिए बेटा। जैसे ही आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि यहां पर हमें करना क्या है, हमारी कमियां क्या है, और जब हमें हमारी कमियों के बारे में पता पड़ जाएगा तो आप बड़ी ही आसानी से बेटा यहां पर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में दूसरे लोगों से या दूसरे बच्चों से बहुत आगे होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से यहां पर पहुंचना चाहूं या बताना चाहूं कि आप लोगों को नियमित रूप से बेटा अपने टॉपिक्स का रिवीजन करते रहना है, क्योंकि यदि आपने चीजों को एक बार पढ़ लिया और उसके बाद अगर आपने चीजों को बेटा रिवीजन नहीं किया तो वो बहुत ही जल्दी हमारे दिमाग से बेटा गायब हो सकती हैं। इसलिए आप अपने टॉपिक्स का या अपने सब्जेक्ट का टाइम टू टाइमली यानी रिवीजन बेटा करते रहिए। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट मेथड मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो भी आपको डेली पढ़ाया जा रहा है आप उससे रिलेटेड टॉपिक को क्वेश्चन कीजिए,
और क्वेश्चन करने के अलावा जिन क्वेश्चंस में भी बेटा आप अटकते हैं, जिन भी क्वेश्चंस में आप अटकते हैं, उन क्वेश्चन को एक अलग से कॉपी में नोट कर लीजिए कि हां इन क्वेश्चंस में हमें दिक्कत है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप लोगों ने एक बार किए हुए हैं तो आप दोबारा भी उन क्वेश्चंस को बेटा इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो क्या इतनी सी चीजें आप यहां पर ध्यान रख पाओगे बेटा? अगर इतनी सी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरी पीडब्ल्यू की टीम की तरफ से कि 2024 नीट में आपका सिलेक्शन पक्का है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का।